राजस्थान के सचिन पायलट का इंग्लैंड में जलवा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के खास मेहमान रहे पायलट। हर सवाल का दिया शालीनता और बेबाकी से जवाब। राम मंदिर से लेकर लोकसभा चुनाव नतीजों तक, 400 पार नारे से लेकर राहुल गांधी के खिलाफ साजिश तक, विदेशी धरती पर भी पायलट के निशाने पर मोदी सरकार। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इटली पहुंचे, उसी दिन कांग्रेस नेता सचिन पायलट अपने इंग्लैंड दौरे पर रहे। प्रधानमंत्री ने जहां अपने संबोधन में विश्व स्तरीय नेताओं के सामने अपने विचार रखे, तो वहीं सचिन पायलट ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्पेशल सेशन में स्पेशल गेस्ट के तौर पर अपनी स्पीच दी। विदेशी धरती पर इन दोनों नेताओं के दौरे और संबोधन पर हिंदुस्तान की निगाहें रहीं। बात करें सचिन पायलट के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लेक्चर की, तो सूट बूट में पहुंचे सचिन पायलट से मिलने और उनके साथ फोटो खिंचवाने को लेकर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बीच जैसे होड़ सी मच गई। वहीं जब सेशन शुरू हुआ तो मंच संचालकों ने पायलट पर सवालों की झड़ी लगा दी, तो पायलट ने भी हर सवाल का शालीनता के साथ बेबाक अंदाज में जवाब दिया। ज्यादातर सवाल जवाब दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के लोकसभा चुनाव और उसके परिणाम पर फोकस रहे। पायलट के जवाबों में भाजपा और मोदी सरकार निशाने पर रहे। एक सवाल के जवाब में पायलट ने कहा, भाजपा को इस बार बहुमत नहीं मिला है और एनडीए की सीटें भी कम हुई हैं, जबकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन मजबूत विपक्ष के तौर पर खड़ा हुआ है। ये इस वजह से भी है कि देश में भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में तानाशाही रवैया अपनाए रखा। I think let them first handle Mr. Naidu and Mr. Nitish Kumar. They have been around the block many a time. So I think let them first go through with that, because there's been a huge discussion about the delimitation process benefiting the northern states and not so much for the southern states, because of the growth rates are different, population growth rates. So it's very difficult to see what will happen. There are legal provisions as to when the commission will get formed, but I would hold my thoughts till I see how the contours of the new coalition come about. सचिन पायलट ने मोदी सरकार के नोटबंदी और जीएसटी को लेकर लिए गए फैसलों के अलावा भारत में महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी अपने विचार रखे। पायलट ने मोदी के 400 पार के नारे को लेकर भी पलटवार किया। पायलट ने आशंका जताते हुए ये भी कहा कि भारत में अब गठबंधन की सरकार है, लेकिन ये कितने दिन चलेगी इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं पायलट ने भारत सरकार पर बेरोजगारी के असल डेटा छिपाने, केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग करने और राहुल गांधी की छवि खराब करने के अलावा भी बहुत सी बातें रखी। हालांकि इन सब के अलावा पायलट ने भारतीय लोकतंत्र की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि भारत के चुनाव साबित करते हैं कि देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी के बाद अब सचिन पायलट ने विदेशी धरती पर उतरकर हिंदुस्तान की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अब पायलट के इन बेबाक बयानों पर भाजपा का काउंटर अटैक कैसा रहता है, ये इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।